Hello everyone, welcome to our channel Triple S Learning Zen and today we are going to discuss about history. हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के अंदर आप देखने वाले हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल में इंपॉर्टेंट आपका जो कैरेक्टर हैं जिन्हें आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, उनके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट वीडियो के ज़रिए वन वर्ड आंसर्स के ज़रिए आपके सामने आने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसमें आप पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो अच्छे से देखिए, इन्जॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, वो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल देखिए आप 1325 से लेकर 1351। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला, ये कार्यकाल आपका रह गया। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपसे कि साहिब बला आसमान ज़मीन नाजुल रसद, यह इतिहास प्रसिद्ध उक्ति किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई है? तो आप बताओगे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा। जियाउद्दीन बर्नी ने इसको लिखा है। नेक्स्ट देखिए, किस समकालीन इतिहासकार ने गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु बिजली गिरने से होना माना है? तो वो आपके इतिहासकार कौन है? बर्नी। किस समकालीन पुस्तक में, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं, किस समकालीन पुस्तक में गयासुद्दीन तुगलक की मौत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए षड्यंत्र का एक फल था, यानी फल बताया गया है, जिसमें उसने अफगानपुर में लकड़ी का एक ऐसा महल बनाया था जो हाथियों के छुए जाने से गिर गया, वह उसमें गयासुद्दीन दबकर मर गया। ये थे आपके इब्न बतूता के द्वारा लिखित रहेला। ये एक नाम एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है जिसे इब्न बतूता ने लिखा है। इसी में ये बताया गया है कि जो गयासुद्दीन तुगलक हैं उनकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है, अरे ओके, आइए नेक्स्ट देखिए, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। इब्न बतूता के अनुसार किसे मोहम्मद तुगलक ने षड्यंत्र के समय भोजन के बाद नमाज पढ़ने भेज दिया था? वह जिसने इस षड्यंत्र के विषय में इब्न बतूता को बताया वो आपके थे रुकनुद्दीन मुल्तानी। कौन थे? रुकनुद्दीन मुल्तानी, जिन्हें नमाज के लिए भेज दिया गया। इन्हें इब्न बतूता को इस षड्यंत्र के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या कलर चेंज करने की ज़रूरत है? क्या वाइट कलर ठीक है? देख लीजिए, वाइट ही ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक का कौन सा पुत्र उसके साथ महल में दबकर मर गया? तो वो थे आपके महमूद खां। ठीक है, महमूद खां जो गयासुद्दीन के साथ ही दबकर मर गए। मैं रेड पेन देख लेता हूँ, आप एक बार कमेंट करके बताइए ठीक है कि नहीं। दिल्ली के किस मुल्तान, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं अपन, दिल्ली के किस सुल्तान का राज्य सर्वाधिक विस्तृत था, या किस सुल्तान के समय एक समय पर दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रफल सर्वाधिक था? तो आप बोलोगे मोहम्मद तुगलक के शुरुआती समय जो है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद तुगलक की कौन सी योजना पूरी तरह सफल हुई? सफल की बात पूछी जा रही है आपसे, ऐसी कौन सी योजना थी मोहम्मद बिन तुगलक की पूरी तरह सफल हुई? तो आप बताएंगे संपूर्ण राज्य में आय तथा व्यय का विवरण रखना। संपूर्ण राज्य में आय और व्यय का विवरण रखना, ये एक ऐसी योजना थी जो पूरी तरीके से सफल योजना मानी जाती है। बाकी कुछ योजनाएं आप पढ़ोगे जो सफल नहीं मानी गई, विफल होने का कारण पढ़ोगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहम्मद द्वारा 2 आब में की गई कर वृद्धि की विफलता का कारण। जो 2 आब में कर वृद्धि की उसमें विफलता का कारण क्या था? तो वो क्या था? वहाँ अकाल पड़ गया था। सीधी सी बात, नो बकवास। क्या हुआ था? वहाँ अकाल पड़ गया था। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम। दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम फसल चक्र या बोलते हैं रोटेशन ऑफ क्रॉप्स लागू करने की कोशिश की? वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। उसने जौ के स्थान पर बोला गेहूं को उगाइए, गेहूं के स्थान पर गन्ना और गन्ने के स्थान पर अंगूर व खजूर उपजाने की योजना कृषि विभाग के तहत बनाई थी। देख रहे हैं आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मोहम्मद तुगलक ने कितना क्षेत्र कृषि प्रयोग के लिए चुना? तो आप बताओगे 30 किलो, यानी लगभग 100 किलोमीटर लंबा, या बोलोगे 30 किलो चौड़ा, यानी 100 किलोमीटर चौड़ा। 100/100 का लेंथ और ब्रेथ आप बोल सकते हो। 100 इंटू 100 की आपने किलोमीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेथ, इतना क्षेत्र छोड़ा किसके लिए? कृषि के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कृषि विभाग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला तो था प्रति भूमि को उपजाऊ बनाना, दूसरा था फसल के द्वारा वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा करना। कहना है फसल चक्र के द्वारा, सॉरी बेटा,
फसल चक्र के द्वारा क्या करना होगा, एक वर्ष में 2 या 3 फसलें पैदा करना। नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधार का प्रयोग कितने वर्ष में वापस ले लिया? 3 वर्षों में भाई। कितने वर्षों में वापस ले लिया? कृषि सुधार का जो प्रयोग कर रहा था उसको कितने वर्षों में वापस ले लिया? 3 वर्षों में। 13 क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद तुगलक ने कृषि सुधारों में 3 वर्ष में उधार के रूप में कितना धन प्रदान किया? तो ये आपके बर्नी के अनुसार 70 लाख टका और अफीफ के अनुसार 2 करोड़ टके उसने क्या करे भाई साहब, देख रहे हैं। कृषि सुधार में 3 वर्ष में सौधार या उधार के रूप में ये धन उन्होंने प्रदान किया। नेक्स्ट देखिए 14 क्वेश्चन, बर्नी के अनुसार मोहम्मद के कृषि सुधारों की विफलता का क्या कारण है? तो अधिकारियों का भ्रष्टाचार। बर्नी कहते हैं कि उनकी जो कृषि सुधार थे वो विफल इसलिए रहे, ये प्रयोग विफल इसलिए रहे क्योंकि जो अधिकारी थे वो भ्रष्ट थे, उनके भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरीके से विफल हो गया। गयासुद्दीन जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं, इनका कृषि सुधारों का जो कृषि सुधार कह सकते हैं विफल रहे। नेक्स्ट देखिए 15 क्वेश्चन, बर्नी के अनुसार मोहम्मद के अधिकारियों ने उसे दक्षिण में किस नगर को राजधानी बनाने का सुझाव दिया? उज्जैन को। जो मोहम्मद के अधिकारी थे उन्होंने दक्षिण में किसको राजधानी बनाने का सुझाव दिया? वो था आपका उज्जैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 16 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम दिल्ली से दौलताबाद किसे भेजा गया? तो शाही कुटुंब सहित शाही खजाने व सुल्तान की माँ को। याद रखें, सर्वप्रथम दिल्ली से दौलताबाद किसे भेजा? शाही कुटुंब शाही खजाने में सुल्तान की माँ को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 क्वेश्चन, करीब हम 35 क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें। दौलताबाद राजधानी बनने के बाद भी दिल्ली समृद्ध थी, इसके क्या प्रमाण हैं? तो दिल्ली में उस काल में मिले सिक्के व दिल्ली के निकट बोलियों में मिले 2 संस्कृत अभिलेख ये आपके बता रहे हैं कि दिल्ली से अभी तक क्या थी? समृद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो क्या हुआ? तो अब देखोगे इस्लामिक संस्कृति का दक्षिण में प्रसार हो गया। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या हुआ? कि इस्लामिक संस्कृति का दक्षिण में प्रसार। 19 क्वेश्चन नंबर 19 इज, मोहम्मद तुगलक को प्रतीक मुद्रा चलाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आप बताएंगे आंसर, चीन के शासक कुबलई खां व ईरान के शासक काइकांत कहते हैं इसे, काइकांत से। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कुबलई खां ने कौन सी कागजी मुद्रा चलाई थी? तो वो है बांग। कौन सी चलाई थी? बांग। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मोहम्मद तुगलक ने सोने और चांदी की कीमत वाले तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, किंतु किस आधुनिक इतिहासकार ने लिखा है कि ये सिक्के कांसे के थे? ये आपके मोहम्मद हबीब के द्वारा लिखा गया है ये बात। 22 देखिए, सांकेतिक मुद्रा की विफलता का मुख्य कारण क्या था? तो आप बताओगे नकली सिक्कों का ढाला जाना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अपने मुद्रा सुधारों के लिए प्रसिद्ध है? तो वही आपके हैं मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 24, मोहम्मद के बाद के काल में सिक्कों में चांदी की कमी दिखाई देती है, ऐसे सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो टकाए शाह। चांदी की क्या है? इसमें कमी दिखाई देती है तो टकाए शाह। क्वेश्चन नंबर 25, किस अभियान की तैयारी में मोहम्मद तुगलक ने 3,70,000 देख लीजिए 3,70,000 सैनिकों की एक सेना को 1 वर्ष के वेतन पेशगी दे दिया था व फिर यह अभियान नहीं किया गया? ये थे आपके खुरासान अभियान के लिए। कौन सा अभियान था? खुरासान अभियान। 26 क्वेश्चन देखिए, मोहम्मद तुगलक का असफल कराचिल अभियान किस क्षेत्र में किया गया था? तो ये थे आपके हिमाचल क्षेत्र में। क्षेत्र कैसा था? हिमालय में हिमाचल क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका 27 क्वेश्चन,
मोहम्मद तुगलक द्वारा बनाए जाने वाला कौन सा नगर पूरा नहीं हो सका? तो यह जहाँप नगर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जहाँप नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तुगलक सुल्तान के आरंभिक समय को छोड़कर उसे लगातार विद्रोहों का सामना करना पड़ा? ये आपके मोहम्मद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मोहम्मद तुगलक के समय आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह कहाँ हुआ? ये थे आपके अवध। किसका? आइन उल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह अवध में। तो 30 क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में अकाल के बाद मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कुछ समय के लिए कहाँ बनाई थी? वो गया स्वर्गद्वारी। क्या है? स्वर्गद्वारी। 31 देखिए, इब्न बतूता के अनुसार चीन, इराक, उज्बेक शासकों के साथ भारत का कौन सा शासक विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 4 शासकों में से एक था? वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज, मोहम्मद तुगलक के समय निम्न श्रेणी के अमीरों को क्या कहा जाता था? अमीर ए सदा। निम्न श्रेणी के अमीर को अमीर ए सदा। 33 देखिए, मोहम्मद तुगलक के काल में स्थापित बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप बोलोगे हसन गंगू या अलाउद्दीन हुसैन बहमान शाह। ठीक है, कितने में? 1347 में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ मैं, मोहम्मद तुगलक के काल में स्थापित बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू या अलाउद्दीन हुसैन बहमान शाह। 34 देखिए, मोहम्मद तुगलक के किन निम्न श्रेणी के लोगों को उच्च पद पर बैठाया? तो वो है आपके अजीज़ खुमर, यह एक कल्लाह या शराब पिलाने वाला था। फिरोज हज्जाम, यह एक नाई था। लट्ठा और पीरा ये माली थे। नज़मा ये गायक था। समझ गए? मोहम्मद तुगलक ने किन निम्न श्रेणी के लोगों को उच्च पदों पर बैठाया? तो पहला देखिए अजीम खुमर, यह कौन है? कल्ला व शराब पिलाने वाला। फिरोज हज्जाम, ये कौन था? नाई। लट्ठा और पीरा ये माली थे। और नज़मा कौन थी? एक गायक थी। नहीं देखिए 35 एंड लास्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो आप बताओगे सिंध में विद्रोह के दमन के समय। कहाँ मृत्यु हुई? सिंध में आपका जो विद्रोह चल रहा था उसके दमन के समय पे इनकी मृत्यु हो गई थी। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को देखते रहिए। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो मेडिवल हिस्ट्री से मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।